एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। झारखंड चुनाव के लिए बीजेपी जल्द ही नामों का ऐलान करने जा रही है। बीजेपी ने 56 कैंडिडेट्स पर मोहर लगा दी है और बाकी बचे नामों पर भी जल्द ही फैसला होगा। झारखंड में 67 सीटों पर चुनाव लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी। झारखंड चुनाव के लिए बीजेपी जल्द ही ऐलान कर सकती है। बाकी बचे हुए कैंडिडेट्स को लेकर 56 कैंडिडेट्स पर मोहर लगा दी गई है। भारतीय जनता पार्टी झारखंड में भी सरकार बनाने को लेकर पूरी कवायद कर रही है। फूंक फूंक कर कदम रखे जा रहे हैं और सहयोगियों को भी साथ लेकर चलने की पूरी कोशिश यहां पर है। 67 सीटों पर चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ने जा रही है और यह भी आपको बता दें कि 80 सीटों पर मतदान यहां होना है। 2 चरणों में इलेक्शन होगा। झारखंड में भी चुनाव की तारीख आ गई है। 13 और 20 नवंबर को यहां वोटिंग होगी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की ओर से तैयारियां शुरू हो गई हैं। दिलचस्प है इस बार मुकाबला। चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने के बाद से तो और भी ज्यादा रोचक हो चला है और ऐसे में बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि यहां ऐसे कैंडिडेट्स को उतारा जाए जो कि अच्छा परफॉर्म करें, जो जिताऊ कैंडिडेट्स हों। कमलेश संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमलेश, बीजेपी की जो लिस्ट आ गई है उसके बाद से जो बचे हुए कैंडिडेट्स हैं उस पर मंथन हो रहा है। कब तक ये लिस्ट जारी हो सकती है, क्या उम्मीद है? देखिए, कल देर रात तक केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई और बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे और ये तय किया गया कि 56 जो नाम है झारखंड के लिए उनको स्वीकृति केंद्रीय चुनाव समिति ने लगा दी है। बाकी जो बचे नामों का अधिकार जो है जेपी नड्डा जो बीजेपी के अध्यक्ष उनको दे दिया गया है। तो जाहिर सी बात है 56 नाम बीजेपी ने तय किए, उनकी नामों की सूची का आज कभी भी जारी की जा सकती है, ऐसी जानकारी मिली है। और आपको याद होगा कि बीजेपी जो कि वहाँ अलायंस में चुनाव लड़ने जा रही, गठबंधन में चुनाव लड़ने जा रही है। आज इसको जो है को 10 से 11 सीटें बीजेपी देने की स्थिति में है। जेडीयू 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ऐसी में बीजेपी 67 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लिहाजा 56 नामों की सूची आज कभी भी जारी की जा सकती है। बाकी बचे जो नाम है उनको कुछ दिनों के बाद जारी किया जाएगा, ऐसी जानकारी मिल पा रही है। जी कमलेश, भारतीय जनता पार्टी के लिए झारखंड में कैसा माहौल आप देख पा रहे हैं? क्योंकि बीजेपी पूरी कवायद कर रही है इस बार। आदिवासियों को लुभाने के लिए भी खासतौर से कई स्कीम्स का भी ऐलान करने की तैयारी है। ये देखिए, बीजेपी ने जो स्कीम जो घोषणा पत्र है वो पंच प्रण के नाम से घोषित कर दिया है और लगातार बीजेपी इस घोषणाओं को जारी कर रही है। और उसमें सबसे बड़ी घोषणा बीजेपी की तरफ से जो की गई थी कि अगर बीजेपी सरकार में आती है तो गोगो दीदी योजना लागू करेगी, जिसमें 21 रुपए पर माह दिया जाएगा। इसके अलावा बीजेपी ने तय किया है कि राज्य में खासकर संथाल परगना और कोल्हान के क्षेत्रों में जहाँ आदिवासी संख्या ज्यादा है वहाँ एनआरसी और घुसपैठ की समस्या अच्छी और उसके साथ साथ जनसंख्या जो आदिवासियों की घट रही है उस समस्या को लगातार भुनाया जाए। और बीजेपी के नेता जब भी इन क्षेत्रों में कैंपेन के लिए जाएंगे तो एनआरसी और खासकर घुसपैठ की समस्या को जोर शोर से उठाएंगे। अब ये देखना होगा कि कितनी बात बीजेपी के नेताओं की बात या बीजेपी का जो कैंपेन है उसकी बात की सब जनता तक कितना पहुंच पाती है। जितना जनता इस बात को ग्रहित करे उतना ही बीजेपी को फायदा होगा। बीजेपी की रणनीति कम से कम इसी बात पे चल रही कि गोगो योजना के साथ साथ झार की योजना के साथ साथ और आदिवासी वाली समस्या जो उसको उठाया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया कमलेश आपका तमाम जानकारी के लिए। तो 56 कैंडिडेट्स के नाम पर स्वीकृति लग गई है, यानी मोहर लग गई है, लेकिन अभी